ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप गेंदबाजी इतनी कमजोर दिखी कि अब पूरा क्रिकेट जगत सवाल पूछ रहा है, क्या ये टीम आईपीएल के लिए भी फिट हो पाएगी? सच में? क्या पैट कमिंस और हेजलवुड आईपीएल में शायद न खेले? मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। इसके अलावा आज बात होगी श्रीलंका की सुपर 8 की बड़ी रणनीति पर और जानेंगे कैसे एआई अब आपके लिए म्यूजिक बना सकता है, वो भी एक ही ऐप में। ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप बॉलिंग लाइनअप को क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बहुत सीमित बताया है। इस बार खासतौर पर पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की फिटनेस और उनके आईपीएल में खेलने को लेकर काफ़ी चर्चा है। दोनों खिलाड़ी चोट से रिकवर कर रहे हैं और उनकी उपलब्धता टाइमिंग पर निर्भर करेगी। इतना बड़ा नाम आईपीएल में मिस होगा तो न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई फैंस बल्कि फ्रेंचाइजी मालिक भी परेशान होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ फिटनेस का सवाल है या कुछ और भी चल रहा है टीम मैनेजमेंट में? मुख्य वजह तो रिकवरी टाइमलाइन ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टीम सिलेक्शन में भी इस बार कई पुराने खिलाड़ियों जैसे स्टीव स्मिथ की भूमिका को लेकर विवाद चल रहा है। कोचिंग स्टाफ भी नए टैलेंट्स को आगे लाने की सोच रहा है। चलिए अब रुख करते हैं श्रीलंका की ओर। बल्लेबाजी कोच राठौर ने टीम के सेल्फ बिलीफ पर जोर दिया है, खासकर तब जब इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से हार मिली थी। उनका कहना है कि टीम में घबराहट नहीं थी और यही वजह है कि अब सुपर 8 के लिए पूरी तैयारी है। श्रीलंका की मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा चर्चा में रहती है। इतना बैक टू बैक हारने के बाद भी टीम का आत्मविश्वास बना रहना ये बड़ी बात है। क्या इस बार उनकी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा? राठौर का फोकस है कि खिलाड़ी अपनी स्किल्स पर भरोसा करें और दबाव में भी संयम बनाए रखें। टीम में युवा बैट्समैन को ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं ताकि सुपर 8 में नया सरप्राइज दे सकें। पाकिस्तान क्रिकेट में भी हलचल है। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने टीम की आलोचना की थी, तो एक मौजूदा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने करारा जवाब दिया है, हमने इंडिया को हराया, वो नहीं कर सके। इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। ये बयान तो पाकिस्तान इंडिया फैंस के बीच नई जंग शुरू कर देगा। लेकिन क्या ये असली परफॉर्मेंस को छुपाने की कोशिश है या टीम का कॉन्फिडेंस दिख रहा है? थोड़ा सा दोनों। टीम पर दबाव जरूर है, लेकिन जीत के ऐसे खास पल टीम को समर्थन भी दिलवाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड का पूरा शेड्यूल, वेन्यू और टाइमिंग अब फाइनल हो चुके हैं। फैंस के लिए सारी डिटेल्स जारी कर दी गई हैं ताकि कोई भी बड़ा मुकाबला मिस ना हो। ये सुपर 8 राउंड हमेशा सबसे रोमांचक होते हैं। भारत के मैच कौन कौन से वेन्यू पर होंगे, क्या लिस्ट जारी हो गई है? हाँ, इंडिया के मैचेस प्रमुख मेट्रो शहरों में होंगे और टाइमिंग भारतीय प्राइम टाइम के हिसाब से रखी गई है। फुल शेड्यूल क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं क्रिकेट की ओर। बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने और एक नई शुरुआत की बात की है। दोनों देशों के बीच इस साल एक खास टूर शेड्यूल है जो क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए अहम साबित हो सकता है। क्रिकेट के बहाने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्माहट आ सकती है। अक्सर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बड़े बदलाव लाती है। बिल्कुल, देखना होगा कि ये दौरा सिर्फ मैदान तक सीमित रहता है या दोनों देशों के संबंधों में भी नई शुरुआत करता है। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। फिल्म मेकर ओनर की वी आर फहीम एंड करुण ने रील आउट क्वियर फिल्म फेस्टिवल 2026 में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता है। खास बात ये रही कि कश्मीरी डेब्यू एक्टर सना जावेद को बेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस के लिए किम रेंडर्स मेमोरियल अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर कश्मीर के लिए। ओनर की फिल्मों में हमेशा सामाजिक मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया जाता है। क्या सना जावेद ने इस रोल के लिए कोई खास तैयारी की थी? सना का कहना है कि अपने पहले ही प्रोजेक्ट में इतना बड़ा सम्मान मिलना उनके लिए सपने जैसा है। फिल्म की टीम ने भी इस जीत को विविधता और समावेशिता की जीत बताया है। आज फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला का जन्मदिन भी है। विशाल भारद्वाज और नितेश तिवारी जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने सोशल मीडिया पर इमोशनल बर्थडे नोट्स लिखकर उन्हें बधाई दी है। उनकी कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट 75 साल पूरे कर रही है, जो इंडियन सिनेमा के लिए बहुत खास है। साजिद नाडियाडवाला ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। 75 साल का ये सफ़र एक विरासत बन चुका है। बॉलीवुड में ऐसी लंबी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी कंपनी ने जनरेशन दर जनरेशन ट्रेंड बदलने वाले प्रोजेक्ट्स दिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी लंबी और मजबूत उपस्थिति बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेस की रही है। ओटीटी की दुनिया में Amazon MX प्लेयर की नई सीरीज साइको सायान का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रवि किशन, तेजस्वी प्रकाश और अनुज सिंह ढाका इसमें लीड रोल में हैं। ये एक डार्क रोमांस थ्रिलर है जो 25 फरवरी से फ्री में स्ट्रीम होगी।
डार्क रोमांस और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन दर्शकों को हमेशा पसंद आता है। खास बात यह है कि शो मध्य प्रदेश के उज्जैन, कटनी और जॉर्जिया जैसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट हुआ है। हाँ, सीरीज की स्टोरी एक सिंपल लव स्टोरी से शुरू होकर धीरे धीरे डार्क टर्न लेती है। फ्री स्ट्रीमिंग की वजह से ज्यादा लोग इसे देख पाएंगे। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2026 में कई बड़े सितारे जैसे अलाया एफ, रकुलप्रीत सिंह, ईशान खट्टर, सहर बम्बा, मनोज बाजपेयी, मोना सिंह और साजिद नाडियाडवाला ने रेड कार्पेट पर चार चांद लगाए। रेड कार्पेट इवेंट्स अब सिर्फ फैशन या ग्लैमर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग भी होते हैं। फैंस को अपने फेवरेट स्टार्स के नए लुक्स का इंतजार रहता है। इन अवार्ड्स में फिल्मों और वेब सीरीज दोनों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया, जिससे इंडस्ट्री को नई पहचान मिल रही है। वहीं दिया मिर्जा ने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 की शुरुआत की और प्रिंस विलियम का अर्थशॉट प्राइज भी एक स्पेशल वीडियो मैसेज के जरिए लॉन्च किया। इस इवेंट में देश विदेश के क्लाइमेट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया। क्लाइमेट इवेंट्स में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भागीदारी युवाओं में जागरूकता बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका बन चुकी है। अर्थशॉट प्राइज ग्लोबल इनोवेशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, दिया मिर्जा की पहल ने क्लाइमेट एक्शन को मीडिया में बड़े स्तर पर लाया है, जिससे आम दर्शकों तक भी इसकी अहमियत पहुंच रही है। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। टेक इंडस्ट्री में आजकल स्टार्टअप्स पर जबरदस्त दबाव है। फंडिंग टाइट हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई है और एआई का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। गूगल क्लाउड के वीपी ने फाउंडर्स को सलाह दी है कि अपनी चेक इंजन लाइट यानी शुरुआती वार्निंग सिग्नल्स को नजरअंदाज ना करें, वरना बाद में बड़ी दिक्कत आ सकती है। स्टार्टअप्स के लिए एआई के नए टूल्स और क्लाउड क्रेडिट्स शुरुआत में तो मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सही चुनाव ही कंपनी की ग्रोथ तय करता है। क्या गूगल क्लाउड ने इस पर कोई नई सर्विस लॉन्च की है? फिलहाल गूगल ने फाउंडर कम्युनिटी के लिए कई नए रिसोर्सेज और गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे शुरुआती गलतियां पकड़ी जा सकें और वक्त पर सुधार किया जा सके। अब सबसे बड़ी खबर, गूगल के जेमिनाई ऐप में अब एआई म्यूजिक मेकर फीचर आ गया है। डीप माइंड की लेटेस्ट ऑडियो मॉडल लाइरिया की से जुड़कर यूजर्स अब सिर्फ टेक्स्ट, इमेज या वीडियो इनपुट देकर 30 सेकंड्स तक की म्यूजिक ट्रैक जनरेट कर सकते हैं। मतलब अब किसी भी चैटबॉट विंडो में आप अपने मूड, थीम या इमेज के हिसाब से म्यूजिक बना सकते हैं। ये तो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल, और सबसे खास बात, ये फीचर ग्लोबली सभी यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। अब आपको अलग म्यूजिक ऐप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल डीप माइंड अब एआई मॉडल्स के मॉरल बिहेवियर यानी नैतिक व्यवहार पर भी फोकस कर रहा है। कंपनी चाहती है कि जैसे चैटबॉट्स को कोडिंग, मैथ या नॉलेज के लिए टेस्ट किया जाता है, वैसे ही उनकी एथिक्स और सलाह देने की काबिलियत को भी रिगरसली जांचा जाए। जैसे जैसे लोग चैटबॉट्स को मेडिकल एडवाइजर, थेरेपिस्ट या कंपेनियन की तरह यूज कर रहे हैं, नैतिकता और भरोसे का सवाल और भी अहम हो जाता है। क्या डीप माइंड ने कोई नया स्टैंडर्ड बताया है? अभी तो सिर्फ इंडस्ट्री में डिबेट शुरू की गई है, ताकि सभी बड़ी एआई कंपनीज अपने मॉरल वैल्यूज को क्लियर करें और यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी मिले। परप्लेक्सिटी नामक एआई सर्च स्टार्टअप ने एडवर्टाइजमेंट से दूरी बना ली है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स को विज्ञापन वाली सलाहों पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए वे बिना एड्स के ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। वहीं ओपन एआई जैसी कंपनियां रेवेन्यू के लिए एड्स ऐड कर रही हैं। एआई इंडस्ट्री में कमाई और यूजर ट्रस्ट के बीच बैलेंस अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या आगे चलकर और स्टार्टअप्स भी एड फ्री मॉडल अपनाएंगे? संभावना है कि जिन कंपनीज का फोकस यूजर ट्रस्ट पर है, वे एड फ्री एक्सपीरियंस पर जोर देंगी, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए रेवेन्यू भी जरूरी है, तो दोनों मॉडल साथ साथ चल सकते हैं। और अब आज का टेक टिप, अगर आप म्यूजिक बनाने का शौक रखते हैं तो आज ही जेमिनाई ऐप में जाएं और जनरेट म्यूजिक कमांड देकर अपने मन चाहे थीम या इमेज के हिसाब से 30 सेकंड्स का यूनिक म्यूजिक ट्रैक बनाएं। ये फीचर मोबाइल और वेब दोनों पर उपलब्ध है। ट्राई करें, रिजल्ट्स चमका सकते हैं। आज के न्यूज सर्कल में मुझे लगता है कि सुपर 8 मैच शेड्यूल की अनावश्यक हाइप हो रही है। असली फोकस खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम की रणनीति पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ टाइमिंग्स और वेन्यू पर। सही कहा। वहीं मुझे लगता है ओनर की फिल्म और सना जावेद की इंटरनेशनल जीत को उतनी कवरेज नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ये भारतीय सिनेमा की विविधता का असली उदाहरण है, जिसे और प्रमोट करना चाहिए। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है एआई म्यूजिक जनरेशन से असली म्यूजिक क्रिएटर्स की वैल्यू कम होगी या ये नए टैलेंट्स के लिए मौका बनेगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की सबसे ज़रूरी खबरें, ट्रेंड्स और एक्सपर्ट टिप्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए। मिलते हैं कल एक और नई सुबह के साथ। तब तक स्टे अपडेटेड।